गाजा में एक बार फिर तबाही मचनी शुरू हो गई है। इजरायली सैनिकों ने बमबारी पहले से और ज्यादा तेज कर दी है। ये सब नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे वाले प्लान के बाद शुरू हुआ है। जब से इजरायली पीएम ने गाजा पर कब्जा करने का ऐलान किया है, तभी से इजरायली सुरक्षा बल वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इन हमलों ने एक बार फिर गाजा में खून बहाना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि इजरायली सेना के हमलों में अल जजीरा के कम से कम 5 पत्रकार मारे गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर प्रेस के लिए एक तंबू को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों में मारे गए 7 लोगों में 5 पत्रकार भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़ितों में अल जजीरा के संवाददाता अनस अल शरीफ और मोहम्मद करीक्रह, साथ ही कैमरामैन इब्राहिम जहीर, मोहामेन अलीवा और मोहम्मद नौफल शामिल हैं। हालांकि इन हमलों के तुरंत बाद इजरायली सेना ने एक बयान में अल जजीरा के संवाददाता अनस अल शरीफ को निशाना बनाने की बात स्वीकार की है और उसे आतंकवादी करार देते हुए कहा कि वह हमास में एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के रूप में काम कर चुका था। 28 साल के अल शरीफ अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही गाजा शहर पर हो रही इजरायली बमबारी की रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया एक्स पर शरीफ ने इस हमले की रिपोर्टिंग करते हुए एक पोस्ट जारी किया था। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पोस्ट उनके एक मित्र द्वारा पोस्ट की गई है, जो उनके अकाउंट से उनकी मौत की सूचना मिलने के बाद प्रकाशित की गई है। वह अल शरीफ के पोस्ट में लिखा गया था, आपको बता दें, अगर मेरे ये शब्द आप तक पहुंचे तो जान लें कि इजराइल मुझे मारने और मेरी आवाज को दबाने में सफल हो गया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अल शरीफ के आखिरी वीडियो के बैकग्राउंड में इजराइल के भीषण बमबारी की तेज आवाज सुनी जा सकती है, जबकि अंधेरा आकाश नारंगी रोशनी की चमक से जगमगा रहा है। इन हमलों और पत्रकारों की मौत के बाद एक बार फिर इजरायली सेना पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इजरायली सेना इन हमलों को लेकर और पत्रकारों की मौत पर अलग ही बयानबाजी कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से गाजा पर बमबारी हो रही है, उससे ये साफ हो गया है कि गाजा में अब और भी तबाही मचने वाली है और एक बड़े खतरे की एक घंटी भी है, क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरीके से ऐलान किया है, वो ऐलान एक बड़ी जंग की ओर जाता दिखाई दे रहा है। गाजा में जारी जंग में अब इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया है। इजराइल की सुरक्षा समिति ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गाजा के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी थी। इस योजना के पूरी तरह से 4 से 5 महीनों तक चलने का अनुमान है। इसमें 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक विस्थापित होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गाजा कूच करने के लिए इजराइल की करीब 2.5 लाख की सेना तैयार है। ईरान ने दी इजराइल को सीधी धमकी। इस बीच ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन चलाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर इजराइल ने गाजा में कब्जे की तैयारी शुरू की। दरअसल इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इन हमलों में लाखों गाजा के नागरिक मारे जा चुके हैं। गाजा में रहने वाले लोगों की हालत बहुत दयनीय है। इसको लेकर अरब और कई यूरोपीय देश अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। अब ईरान ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि अगर गाजा पर कब्जे का कोई भी ऑपरेशन चला तो वो चुपचाप ये होते देखेंगे नहीं। ईरान का कहना है कि इजराइल गाजा में यहूदी बस्ती बसाना चाहता है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। अगर इजराइल अपने कदम पीछे नहीं हटाता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गाजा सिटी पर कब्जा और सैन्य रणनीति। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने 8 अगस्त को एक ऐसी योजना को हरी झंडी दी जिसके तहत इजरायली सेना गाजा सिटी पर कब्जा करेगी, जो गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर और हमास का प्रमुख गढ़ माना जाता है। इजराइल का दावा है कि वो गाजा सिटी को अपने कब्जे में लेकर हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू ने भी कहा है कि हम गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे बल्कि इसे हमास से मुक्त करेंगे। दक्षिण गाजा में विस्थापित करने की तैयारी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने 2.5 लाख की सेना के साथ गाजा कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत 75% गाजा वासियों को दक्षिण गाजा में विस्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा की मुख्य सिटी में यहूदियों को आबाद यानी बसाने की योजना है। गाजा में मानवीय संकट पहले से ही बेहद गंभीर है। इजराइल हमास युद्ध अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था और अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,52,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
गाजा सिटी सहित गाजा के अधिकांश हिस्से तबाह हो चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में ही 11 लोग भूखमरी और कुपोषण से मर चुके हैं, जिससे ऐसी मौतों की संख्या 200 के पार हो गई है, जिसमें 98 बच्चे शामिल हैं। गाजा सिटी में करीब 9 लाख लोग रह रहे हैं, जिनमें से कई पहले से ही विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल की योजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा है, जिससे कई देशों ने मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। बाकायदा इसे लेकर इजरायली सेना ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन जब से बात पूरी दुनिया में फैली है, तभी से तमाम देशों की नींद उड़ी हुई है। कई देशों ने सीधे तौर पर इसका विरोध किया और वो नेतन्याहू के इस फैसले से नाखुश और नाराज भी हैं। तो वहीं मुस्लिम देश तुर्की इजराइल के इस फैसले के खिलाफ सीधे मैदान में उतर आया है। और तो तुर्की ने सभी मुस्लिम देशों से एक साथ आने की अपील भी की है। विदेश मंत्री हकान फिदान ने मिस्र में हुई बातचीत के दौरान इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इजराइल की गाजा सिटी पर कब्जे की योजना के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर विरोध करना चाहिए। मिस्र और तुर्की दोनों ने इजराइल के इस कदम की निंदा की है। तुर्की ने इसे इजराइल की नरसंहार और विस्तारवादी नीतियों का नया फेज करार दिया और इस प्लान को फेल करने के लिए ग्लोबल स्टेप्स लेने की मांग की है। फिदान ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की आपात बैठक बुलाई गई है। इजराइल की नीति का मकसद फिलिस्तीनियों को भूख के जरिए उनकी जमीन से बेदखल करना और गाजा पर परमानेंट कब्जा करना है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार तुर्की क्यों मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना चाहता है। दरअसल मुस्लिम देश तुर्की चाहता है कि सभी मुस्लिम देश एक साथ आए। विदेश मंत्री हकान फिदान ने शनिवार को मिस्र में हुई बातचीत के दौरान इस बात का इजहार भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इजराइल की गाजा सिटी पर कब्जे की योजना के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर विरोध करना चाहिए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. फिदान का कहना है कि किसी भी देश के पास इजराइल का समर्थन जारी रखने का कोई जायज बहाना नहीं है। और इस मामले को लेकर इजराइल ने कहा कि उन्होंने भुखमरी की कोई भी नीति का इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ ही इजराइल ने कहा कि इस जंग को खत्म करने का तरीका हमास का आत्मसमर्पण करना है। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री अब्देल आती ने कहा कि आज जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, न केवल फिलिस्तीनी जनता या पड़ोसी देशों के लिए। उन्होंने इजराइल की योजनाओं को कबूल न करने वाला बताया। उन्होंने OIC मंत्री स्तरीय समिति के जरिए शनिवार को जारी बयान का जिक्र किया, जिसमें इजराइल की योजना की निंदा की है। OIC समिति ने इजराइल की योजना को बेहद खतरनाक और नाकाबिले कबूल इजाफा, इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ वर्जी और अवैध कब्जे को परमानेंट बनाने की कोशिश करार देते हुए वार्निंग दी है कि अमन की किसी भी संभावना को खत्म कर देगा।